राजस्थान सरकार का ये 1 साल पूरा हो चुका है और आज महिला सम्मेलन था। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, अधिकारी हैं और इनसे सीधी बात करेंगे। सरकार का 1 साल और आखिर में ये यहाँ पर आई हैं, क्या सीखा है और ये क्या करती हैं, इनसे सीधी बात। सबसे पहले अधिकारी से बात करें। सर, राजीव का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और ये महिलाएं आई हैं, कंटिन्यू काम करते हैं। क्या कुछ मिला है 1 साल में और अब आगे किस तरीके से फील्ड में आप लोग उतरेंगे? राजस्थान सरकार के द्वारा आयोजित 1 वर्ष की वर्षगांठ के ऊपर आयोजित इस महिला सम्मेलन के कार्यक्रम में राजीविका के लिए महिला सम्मेलन में राजीविका ने भी हिस्सा लिया है, उन्होंने भी प्रतिभागिता निभाई है। राजीविका को इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड की राशि जारी की गई है, जो उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र की गई है। 300 स्वयं सहायता समूह को 45 लाख रुपए की राशि आज इस अवसर पर जारी की गई है। इसके अलावा राजीविका क्या करता है कि छोटे छोटे उद्यम चला करके महिलाएं अपनी आजीविका का संवर्धन करती हैं और आमदनी में बढ़ोतरी करती है, अपना घर परिवार का खर्चा चला के आत्मनिर्भर बनती हैं। इसके तहत महिला निधि बैंक के द्वारा 1500 राजीविका स्वयं सहायता समूह सदस्यों को 6 करोड़ रुपए की ऋण राशि स्वीकृत की गई है, जो इनकी आजीविका की गतिविधि बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। दोस्तों की बात करें तो कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कितने समूह बने हुए हैं और उन समूहों तक सरकार की जो योजनाएं हैं, फ़ायदे हैं, किस तरीके से पहुंचाते हैं? दौसा में 9000 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिनमें 1 लाख के लगभग स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य जुड़ी हुई हैं। ये समूह सदस्य विभिन्न क्षेत्रों में काम करके कृषि, गैर कृषि और छोटे छोटे उद्यम लगा करके अपनी आजीविका को नित नए प्रशिक्षण आरसेटी के द्वारा सरकार के द्वारा आयोजित हुए उनमें वह प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। वित्तीय संस्थानों से ऋण राशि की सहायता लेकर के अपना अच्छा आमदनी का मुनाफा कमा रही हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर रही हैं। आमदनी में बढ़ोतरी करें। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। बात कर लें आपसे। आज आप लोग यहाँ पर आए हो, सीएम ने भी भाषण दिए, क्या कुछ सीख के जा रहे हो और आपको जो फंड मिला है ये किस चीज़ का मिला है? ये राशि मिली है, ये एसएचजी को चलाने के लिए मिली है। ये राशि बिना ब्याज पर है, ये एसएचजी को चलाने के लिए बिना ब्याज पर राशि दी हुई है। और भी राशि मिलती है जिससे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आए और इन पैसों से हम खुद का स्वयं का रोजगार कर सके। आपके समूह में क्या बनाते हो आप लोग, कितनी महिला हो? हमारे समूह में तो 12 महिलाएं हैं। क्या बनाते हो? हमारे समूह की महिलाएं ये जो मिठाई के डिब्बे है ना, कागज के, वो बनाती है। वो बनाते हो? हाँ, कब से शुरू किया था ये आप? ये एसएचजी 2016 से शुरू है। 16 से शुरू किया। हाँ। अब क्या सोचते हो कि 16 में शुरू किया था और अब फंड भी आ गया है, तो अब आगे और कुछ करने का भी इरादा है? हाँ, और भी हमारा जो रोजगार है उसको और आगे ले जाने की सोच रहे हैं हम। जो हमको सहायता मिलती है, आर्थिक सहायता यहाँ से मिल जाती है। राज्य का जितने भी पैसे की आवश्यकता होती है उतना मिल जाता है हमें, जैसे सीएलएफ के द्वारा या बैंक के द्वारा जो भी आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है हमारी। आप कहाँ से आए हैं? मैं भंडारे से हूँ। नमस्ते सर, मैं भंडारे से हूँ। मेरा नाम कांता देवी जांगिड़ है और मेरा समूह सन 2019 में बना था। इससे जुड़ने के बाद में मेरी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत हुई और मैंने खुद का व्यवसाय खोला, एक पार्लर खोला। उसके बाद में मैंने महिला निधि से ऋण लिया 40,000 का। वो 23 पैसे में ब्याज पर लिया और उससे मेरे को इतना फ़ायदा हुआ कि मैंने एक महिला और जोड़ रखी है मेरे साथ और मेरे को ऋण देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। आपने पार्लर खोला, उससे पहले क्या करते थे? घर का खर्चा घर पे बैठी रहती थी, घर पे बैठे रहते थे। घर पे आराम अब करती थी। कितना कितना फायदा होता है? अब काफ़ी, ऐसे तो मैं इससे राजीविका से जुड़ी हुई हूँ, इसमें टाइम नहीं मिलता और फिर पार्लर में क्या करते हैं राजीव का? राजीविका में अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के पद पर हूँ। तो अब घर ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, आर्थिक स्थिति मजबूत है। बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करवा रही हूँ और मैंने एक महिला को और जोड़ रखा है मेरे साथ। समूह की एक महिला को और जोड़ रखा है अपने साथ, वो भी मेरे साथ पार्लर में मेरा योगदान देती है। आप कहाँ से आए हैं? सूरजपुरा दौसा। सर नमस्ते। हाँ क्या करते हैं आप लोग? सर, मेरा नाम सविता सैनी है। मेरा एसएचजी का नाम बानेश्वर महादेव है। मैं 2019 में इस समूह में जुड़ी हुई थी। क्या काम करता है समूह? समूह महिलाओं को जो कम ब्याज दर पे पैसा लेना देना। आप क्या करते हैं? आपका समूह अच्छा, मेरा, है, हाँ। उसमें क्या बनाते हो? क्या सर, मैं करते समूह में सदस्य थी पहले, अब मैं क्लस्टर मैनेजर बन गई दिशा से। हाँ हो? बॉस बन गए मतलब? हाँ हाँ, देखो धीरे धीरे जब नॉलेज आती है ना, आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ तो क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? आप तो क्लस्टर बन गए हो, पहले तो काम ही करते थे। सर, दिक्कत आती है जब आगे के जो काम अपन देखते हैं, ऊंचे पद पर जाते हैं तो अपन को आगे से कुछ सीखने को मिलता है, तो सर आगे दिक्कत आती है, फिर बाद में नॉर्मल ही हो जाता है सब। क्या काम होता था समूह के अंदर? समूह में 20-20 रुपए से बचत लेते थे, फिर क्या नाम से हमको वीओ से भी पैसे मिले, सीएलएफ से पैसे मिले, बैंक राशि। कुछ ही नहीं बनाते हैं, बनाते कुछ ही नहीं। क्या करते थे? बचत लेते थे सर, 20-20 रुपये। हिसाब किताब रखते थे? हाँ,
नहीं, मैं तो सदस्य थी सर समूह में। तो अब क्लस्टर मैनेजर हो गए, हाँ। अब आगे क्या मतलब और पहुंचना है ऊपर? और क्या सर, और ऊपर पहुंचना है हमें, और बाकी जानना है ऊपर क्या क्या ऊपर के पदों। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बसवा ब्लॉक से हूँ। क्या कुछ राजीविका में हाँ, हैं मैं क्या? पहले तो राजीविका की सदस्य थी समूह की, अच्छा। फिर उसके बाद मैं सीआरपी में जाती थी, फिर धीरे धीरे रोजगार बढ़ा, फिर उसके बाद मैं क्लस्टर मैनेजर बन गई। तो जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ ना वैसे और महिलाएं बढ़ना चाहती बढ़ना चाहिए। हाँ। महिलाएं क्लस्टर मैनेजर भी बन गई हैं, ये अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हैं? नाम? मैं खोरा कला से हूँ और मेरे सीएलएफ का नाम दीपक है, जिसमें मैं अब क्लस्टर मैनेजर बन गई हूँ। जब मैं समूह में जुड़ी थी तो मुझे ब्याज जोड़ना भी नहीं आता ये था। बड़ी अच्छी बात है, क्लस्टर मैनेजर बन गई हैं बहुत सारी महिलाएं। समूह में जुड़ी थी जब मैं, तो मुझे ब्याज का सैकड़ा पता नहीं था कि सैकड़े में ब्याज कैसे जोड़ते हैं। सब कहते थे कि हाँ 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, मुझे नहीं पता था। जब समूह में जुड़ी तो उसके बाद पता लगा कि हाँ कि सैकड़ा ऐसे होता है। आज मैं लाखों करोड़ों का ब्याज एक साथ जोड़ पाती हूँ और किसी भी बैंक में जाके एक बार खड़ी हो जाऊँ तो बैंक मैनेजर बोलते हैं हाँ मैडम क्या वो काम लोग है। मिलते हैं कि जब वो सवाल उठाते तो वो मिलते हैं आज के कि आप बैंक में जा रही हो, सारा हिसाब किताब बैठा हाँ पहले है ना, बाहर निकलते थे ना तो ऐसे बोलते हैं अरे देखो ये जा रही है, देखो ये कमा के लाएगी, देखो ये। और आज मैं क्लस्टर मैनेजर बन के और इस लायक हूँ कि आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अच्छी बात है। आप कहाँ से आए हो? गणेशपुरा से। समूह में हो क्या? आप भी क्लस्टर तो नहीं हो कहीं? सीएलएफ कोऑर्डिनेटर हूँ। हाँ, सब कोऑर्डिनेटर हो। हाँ। तो कैसा क्या चल रहा है? सरकार की योजनाएं कितनी धरातल पर उतरी, कोई कमी है या और आगे बढ़ना चाहिए? सही चल रही है, हमें आगे भी बढ़ना है। मतलब कैसे, मतलब कुछ कमियां हैं उसको सही करना चाहिए क्या? हाँ, जैसे महिलाओं को समझाना, जैसे कुछ भी सुविधा दिलाना। ऐसे बोलते हैं कलेक्टर में ट्रेनिंग चल रही है, आपको ट्रेनिंग लेनी है तो ट्रेनिंग ले लो। ऐसे सुविधा देना, सूचना देना हमारा काम है, सभी को ये ठीक है, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए महिलाओं को। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं चौड़ी से हूँ और मैं अभी इस समय बैंक मित्रा के पद पर कार्य कर रही हूँ। मैं महिलाओं को 7% ब्याज की दर से बैंक से ऋण दिलवाती हूँ और मैं खुद भी लेती हूँ और अपने रोजगार को बढ़ावा दिलवाती हूँ। अब ये बताइए, जब आप जुड़ी थी इतना कॉन्फिडेंस था कि लोग बाग ऐसा तो नहीं कहते थे करेगी नहीं करेगी, कोई महिला बड़े सवाल उठाते? नहीं, मैं आजीविका में जुड़ी थी तब मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था और मैं बोलना भी नहीं जानती। बैंक में शुरू में गई थी तब मैं मैनेजर सर साहब के सामने बात भी नहीं करना जानती थी। और बाद मेरे को 2016 में समूह जुड़ा था हमारा, बाद 2024 हो गई तो मेरे को काफ़ी बहुत टाइम हो गया है और हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार है। हम बैंक से ऋण लेते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई में जैसे भैंस कहीं भी जो भी लेके आकर हमारी रोजगार को बढ़ावा देते हैं। महीने का 10,000 11,000 के समथिंग हो जाता है। हाँ, घर घर से चल जाती है वैसे। अच्छी बात है। आप लोग कहाँ से आए हैं? बसवा क्लस्टर से आए हैं। क्या कुछ मतलब राजीविका में सदस्य हो या फिर राजीविका में बैंक सखी का कार्य करती हूँ, बैंक मित्रा का। हाँ, तो कैसा क्या, मतलब आप ये बताओ परिवार का कैसा रुझान रहता है? जब शुरुआत की होगी तो क्या सोचते थे, अब क्या कह रहे हैं परिवार वाले? परिवार वाले अब अच्छे ही कह रहे हैं कि पहले तो ऐसे ही था और अब बहुत सुधार आ गया है। राजीविका में जुड़ने के बाद हमको भी रोजगार मिल गया है और हमारी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कोई है। ऐसी चीज है या कोई ऐसी योजना है जिनको और बेहतर बना सकती है सरकार? सरकार बेहतर ही बना सकती है। तो क्या ऐसे कुछ है आइडिया आपके पास में कि इस चीज़ को ऐसे सुधार लिया जाए तो और अच्छा हो जाएगा काम? जैसे बैंक से ऋण लिया तो उससे कोई भी रोजगार डाला कुछ भी तो उससे आगे ही बढ़ने की। अच्छी बात है। आप? मैं बसवा ब्लॉक से हूँ। मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य करती हूँ महिलाएं मतलब आगे बढ़ती जा रही हैं। और मैं फील्ड में जाकर महिलाओं को राजीविका के बारे में बताती हूँ। उनको जो T1 की राशि मिलती है उसका फॉर्म भरती हूँ और 15,000 दिलाती हूँ और T2 की राशि भी दिलाते हैं महिलाओं को और कम ब्याज पर लोन भी दिलाते हैं। हमको महिला निधि बैंक से लोन मिला है जिससे महिलाओं को रोज़गार दिलाया है। जैसे किसी ने भैंस खरीदी है, किसी ने छोटा रोज़गार डाला है और हम भी आगे यही चाहते हैं कि महिलाओं को कम ब्याज पर लोन मिले जिससे वो अपना रोज़गार डाल सके और आत्मनिर्भर बन सके। सर मेरा नाम लक्ष्मी कंवर है, मैं बांदीकुई से हूँ, बसवा ब्लॉक से। मैं राजीविका में जुड़ी, उसके बाद में ही मतलब सीखा। मैं खुद अपनी एक शॉप चलाती हूँ, कपड़े सिलने का काम करती हूँ। राजीविका से मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। कितना पैसा मिल जाता है, कितना पैसा हो जाता है महीने का? महीने का सिलाई का 8-9 हज़ार रुपये कर लेते हैं। राजीविका में पशु सखी का काम करती हूँ, उससे भी मिलता है। परिवार ठीक चल रहा है? हाँ सर मैं बसवा ब्लॉक से हूँ। मैं अकाउंटेंट का काम करती हूँ। मेरा नाम क्या है? नाम रामदुलारी सैनी है। पहले समूह सखी का कार्य करती थी, अब फिर VOA बनी, फिर अकाउंटेंट का पद है।
मेरे उसमें। अच्छी बात है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कुछ ने जीरो से शुरुआत किया था, आज खुद का बिजनेस करके बैठी हैं और आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रही है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।